चाइना ने जो किया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से देश का इरादा स्पष्ट किया। हम बहुत गंभीरता से इसको लेते हैं और हम शांति बनाए चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई भी आए और छेड़े ये उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन हमारे 20 जाबाज सिपाही, सैनिक, अधिकारी इसमें हताहत हुए हैं। ये बहुत दुखद है। पूरा देश आज दुख में है। मध्य प्रदेश में अभी मैं हूँ तो मध्य प्रदेश में भी रीवा का एक सुपुत्र ने अपनी जान दी है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। तो पूरा देश एक साथ खड़ा है और एक साथ खड़ा रहने का ही जरूरत होती है। ऐसे समय राजनीतिक टिप्पणियां कुछ लोग करते हैं, वो ठीक नहीं है। देश पूरा प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, सैनिकों के साथ खड़ा है, सैनिकों को प्रणाम करता है कि देश एक ही आवाज में 130 करोड़ लोग बोलते हैं। ये पहली बात है। दूसरा, अभी कोविड का संकट जो है, तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 2 बैठकों में पूरा विचार विमर्श किया है। हर राज्य की कहानी अलग है और हर राज्य में कम ज्यादा सफलता है, लेकिन कुल मिला के देश में जितने केस एक्टिव है उससे ज्यादा केस ठीक होकर चले गए हैं, तो वो ठीक स्वस्थ हुए हैं। ये एक अच्छी निशानी है। डेथ रेट अभी भी दुनिया की तुलना में बहुत कम है, तो ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन इस संकट को भी मात देंगे। जनता का सहयोग चाहिए। जनता ने 3 ही चीजें संभालनी है। एक, मास्क लगाकर ही लोगों में जाना है, लोगों के साथ दूरी बनाकर 5 फीट का फासला कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना है। मुझे लगता है यही सबसे दिक्कत भरा काम है। लोग भीड़ करने की आदी है, तो भीड़ ना करे, अलग अलग रहे। फोटो के लिए भी अलग अलग खड़ा रहने का अभ्यास करना चाहिए और हाथ धोना चाहिए, या जहां साबुन से हाथ धोना संभव नहीं होता वहां सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। तो ये सावधानी अभी कुछ महीनों तक बरतनी ही पड़ेगी, सारे देश में बरतनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और उनके साथियों का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जब उन्होंने सत्ता संभाली वहां स्थिति बहुत खराब थी। लोग आपके समाचारों में या बाकी समाचार पत्र भी लिखते थे इंदौर में कोरोना का हाहाकार, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते ही आज 2400-500 कुछ केसेस है, 2100 केसेस ही है जो एक्टिव है, 17,000 केसेस ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 71% पे गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, संभाली है स्थिति, इसका ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। मुझे तो इसमें 3-4 इनिशिएटिव सरकार के बड़े अच्छे लगते हैं। प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से उत्तर प्रदेश, बिहार जाने के लिए आए, उनको सीमा पर से गाड़ियों में बिठाकर उनकी सारी खातिरदारी करते हुए उनको उत्तर प्रदेश के और बिहार के सीमा के नजदीक जहाँ उनको पहुंचना था वहां पहुंचाया गया। ये काम मध्य प्रदेश ने लगभग 7.5 लाख मजदूरों को पहुंचाया। दूसरा काम एक बड़ा अच्छा किया कि अनेक लोग, हजारों की संख्या में अनेक मजदूर साइकिल से भी आए नजदीक के क्षेत्रों में से। तो जो साइकिल से आए थे उनकी साइकिलें बस में बैठते समय वही रखी गई थी, उनको भी ट्रकों में डालकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर पहुंचाया। ये इतना मानवीय संवेदना का काम है कि जितनी प्रशंसा की जाए कम है। नहीं तो कौन ऐसा देखता कि साइकिल कहाँ पड़ी है, उसको ढूंढ के निकाल के ट्रक में लाद कर फिर से मुफ्त पहुंचा देना, ये काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया। आज 25 लाख लोगों को नरेगा में काम मिल रहा है, उनका डीबीटी से पैसा जमा हो रहा है और बिलों का भुगतान भी जल्दी होता है। तो ये सब एक बड़ी उपलब्धि है। पंजाब से भी ज्यादा गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश ने की है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ एक और काम किया है कि जो यहाँ के सभी लोग थे जिनको जरूरत थी मदद की, उनको मदद दी गई जिस तरह से भी जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कोविड से सामना करते समय उसका मानवीय पक्ष का भी ख्याल इस सरकार ने रखा। मैं उनको जरूर बधाई देना चाहूँगा। नहीं, फेक न्यूज तो कभी स्वीकार ही नहीं होगी। आजादी का मतलब फेक न्यूज नहीं होता और फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए और हम खंडन करते हैं। आपने भी, पीआईबी ने यहाँ शुरू किया है, हमारे सभी स्टेट के पीआईबी भी शुरू करेंगे और केंद्र में भी हमने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट लगाया
है तो उसका परिणाम अच्छा है। लोगों को सही जानकारी मिलना ये उनका हक है, और कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है अनायास या साजिश के तहत तो दोनों का पर्दाफाश होगा, ये वो निश्चित समझे। मुझे तो लगता है कि ऐसे समय में सरकार, समाज और प्रसार माध्यम सबको एक दिशा में काम करना चाहिए, और जब ये काम इस तरह से करेंगे तभी ये एक हम निश्चित उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। ये मुझे लगता है सबसे जरूरी है।